गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी इवनिंग का ही टाइम हुआ है, शाम हो रहा है, शाम 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। और मैं यहाँ आज पूरे दिन अभी सैटरडे है, सैटरडे की इवनिंग है। और संडे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता संडे को, और मैं सबको प्रॉमिस कर चुकी हूँ क्योंकि मंडे के मॉर्निंग में मेरा ये वीडियो चला जाएगा, ये डाइट प्लान वाला वीडियो। तो मैं सोची कि चलो आज ही बना देती हूँ, आज टाइम है। ये जो डाइट प्लान है ना, ये सभी के लिए है। सभी के लिए मतलब सभी एज के लिए, सभी वेट के लिए। मतलब जिनका वेट 80 केजी 85 केजी है वो भी इसे फॉलो करेंगे, जिनका वेट 70 केजी 75 केजी है वो भी इसे फॉलो करेंगे, जिनका वेट 60 केजी 65 केजी है वो भी इसे फॉलो करेंगे। ये डाइट सबके लिए है, बस कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। वेट के अनुसार, एज के अनुसार, हाइट तो नहीं बोलूँगी, हाँ, लेकिन एज और वेट के अनुसार कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। वही मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने आई हूँ, ताकि जब ये लगाऊँ ना तो आप लोग मेरी बातें जो मैं अभी बोल रही हूँ उन सबको नोटिस करके इस डाइट प्लान को फॉलो करें। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं तो आप लोग को ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। किसी को भी अगर कोई फिजिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ किसी भी डाइट प्लान को करने के पहले अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, अपने बॉडी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही किसी डाइट को फॉलो कीजिए। ये डाइट प्लान मैं इसीलिए दे रही हूँ कि काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं, काफ़ी कमेंट आ गए थे मुझे कि प्लीज़ मुझे डाइट प्लान दीजिए दीदी, प्लीज़ मुझे डाइट प्लान दीजिए मैम। तो इसे जो डाइट है ना, ये मैं तब भी यूज़ करती थी जब मैं 80 केजी की थी। जब मेरा वजन धीरे 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 घटता गया स्टेप बाय स्टेप, तब भी मैं यूज़ करती थी। और ये जो डाइट प्लान मैं बनाई हूँ वो आने वाले टाइम पे भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। फिर अभी जब मेरा आने वाला जो ब्लॉग होगा आगे का, तो मैं इसी डाइट प्लान को यूज़ करूँगी। बस थोड़े से मॉडरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वेट घटता है ना, तो हमें अपने डाइट प्लान में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। खाने पीने में नहीं, कुछ चेंज लाना चाहिए। हमें जो हम जो खाते आ रहे हैं शुरू से ना, हमें वही खाना चाहिए, क्योंकि वही हम खाएंगे तो हमारा वेट होगा जो सस्टेनेबल होगा। अगर सभी को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान बनाई हूँ मैं, तो इसीलिए सभी लोग जिनका जो भी एज होगा, जो भी वेट होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी बातों को सुनने के बाद तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब मैं भी, जैसे मैं बताई ना, मैं जब 80 केजी की थी तो मैं इसी डाइट प्लान को फॉलो कर रही थी। जिनको नहीं मेरे बात पर विश्वास आता है ना, प्लीज़ जाइए मेरे ब्लॉग्स को देखिए, जो मैं 4-5 महीने पहले मतलब स्टार्ट की थी, 5 मंथ पहले अपनी जर्नी। तो वहाँ से से देखिए कि मैं कुछ फॉल्स बोल रही हूँ क्या, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ क्या, आप लोग को सब पता चल जाएगा। एनीवे, तो ये जो डाइट प्लान है वो 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान है विथ 32 बार। अब यहाँ 32 बार से मेरा मतलब ये है कि आराम से च्यू करके खाने को खाना है। अब जिनको भी 32 बार खाने की प्रॉब्लम है, समय की प्रॉब्लम है, उनका रूटीन वैसा नहीं है, उतना समय नहीं दे पा रही है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से च्यू करके खाइए, खाने को निगलिए मत, जितना हो सके खाने को चबाइए, जितना हो सके, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा मतलब ये है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 13:11, इस बार आप लोग देखिएगा, मेरा ईटिंग विंडो का टाइम मैं ज़्यादा रखी हूँ। वो इसलिए नहीं, आप लोग समझिएगा ना कि मेरा वेट कम हो गया है, मतलब मैं टारगेट वेट पर पहुंच गई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहती थी, सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरा वेट यहाँ तक पहुँचा है। मैं वो भी कर दिखाई जो मैं शायद सोची भी नहीं थी। जैसा कि मैं बताई, बहुत सारे फिजिकल इशू थे मुझे, बहुत सारे ऑपरेशन हो रखे थे पिछले 2 साल पहले, लेकिन मैं वो भी कर दिखाई जो मैं सोची भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। तो ये सब आप लोग की वजह से हुआ। आप लोग के कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं जो मुझे बहुत अंदर से मोटिवेट करते हैं, तो इसी सब की वजह से हुआ। ये बोल रही थी कि 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो आप लोग जरा सा भी ये मत समझिएगा ना कि मेरा वेट कम हो गया है तो मैं 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मतलब अपने जो ईटिंग विंडो है उसका शेड्यूल को मैं बढ़ा दी हूँ, तो इससे आप लोग का वेट नहीं घटेगा। तो बिल्कुल घटेगा, इससे भी घटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। बस क्या है
कि आपको, जैसे मैं बताई हूँ, बहुत सारा मुझे क्वेश्चन आता था कि दीदी क्या 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब इफेक्टिव है कि 14:10? तो मैं उन लोगों को बोलती भी थी कि डियर, कोई भी प्लान आप लीजिए वो बहुत इफेक्टिव रहेगा तब तक जब तक आप उसके कैलोरी पे ध्यान दें। पहले ही बता चुकी हूँ, अगर कोई 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है और कैलोरी कम लेगा और कोई 16:8 कर रहा है और कैलोरी ज्यादा लेगा, तो जाहिर सी बात है उनका वेट कम नहीं होगा। लेकिन जो 14:10 कर रहे हैं, जिनका ईटिंग विंडो लंबा है लेकिन वो कैलोरी कम ले रहे हैं, तो उनका वेट ज्यादा घटेगा। तो इफेक्टिव इस मायने से नहीं रखता है कि आप कितने देर तक ईटिंग विंडो को रखते हैं या फिर कितने देर तक फास्टिंग विंडो। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो होता है कि हम कैलोरी कितने ले रहे हैं। हाँ, विंडो छोटा होने से क्या होता है ना कि फास्टिंग विंडो ज़्यादा बड़ा होगा तो पेट को पचाने का समय ज़्यादा मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी जल्दी जो पेट में जो फैट है ना, उस फैट को जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक अपना फास्टिंग विंडो को रखते हैं तो खाना तो खाएंगे नहीं, तो एनर्जी बॉडी कहाँ से लेगा? तो फिर बॉडी एनर्जी आपके जो पेट में पहले से फैट होता है ना, उस फैट से एनर्जी लेने लगेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि फास्टिंग विंडो को बड़ा रखना चाहिए, 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मैं बता रही हूँ वैसा कीजिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें एक मंथ में 4 to 5 kg घटेगा। अब यहाँ 4 to 5 kg एक मंथ में घटेगा, इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। पहले तो ये डाइट प्लान जैसे मैं बता रही थी, मैं बार बार बात को भूल जा रही हूँ, कुछ बातें लिखी हूँ लेकिन कुछ बातें भूल जा रही हूँ। ये डाइट प्लान उसी के लिए जो पूरी तरह से फिट है, फाइन है, मतलब मोटापा के अलावा उन्हें और कोई फिजिकल बीमारी नहीं है। किसी तरह की कुछ बीमारी है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा डाइट प्लान स्टार्ट करने के पहले। बीपी हो, शुगर हो, जो भी हो, अगर आप पहले से आपको जानकारी है, उसके बाद आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपके लिए सेफ है, तो ही आप स्टार्ट कीजिएगा। 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग रहेगा मेरा, जिसमें मैं 11 घंटे के लिए अपना ईटिंग विंडो रखी हूँ, मतलब 11 आवर्स के लिए ईटिंग विंडो है और फास्टिंग विंडो है 13 आवर्स के लिए, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मेरा ईटिंग विंडो का रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं बता दूं कि 13:11 क्यों कर रही हूँ। मेरा वेट कम हो गया इसलिए? तो नहीं डियर, बिल्कुल इसलिए नहीं। 14:10 मेरे लिए एकदम कंफर्ट था, वो समय मेरे लिए सही था। लेकिन क्या है ना, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा दिन बड़ा होता है तो शाम का समय थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब अंधेरे होने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो दिया बाती करने का समय होता है। और तुरंत दिया बाती करके ना मुझे 15 दिन से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, खुद में भी अच्छा फील नहीं होता कि जैसे कि मेरे ईटिंग विंडो 7 o'clock में खत्म होना था, तो मुझे 6:30 बजे बैठना था। कुछ भी खाने के लिए जो मैं अपना डिनर लेती हूँ तो 6:30 बजे पूरा उजाला रहता है और उसी समय दिया बाती करके तुरंत मुझे बैठना था खाने के लिए। तो मुझे ना थोड़ा सा अंदर से ठीक नहीं फीलिंग आता था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा अगर अपना ईटिंग विंडो को आधा घंटा बढ़ा देती हूँ ना, तो क्या होता है ना कि दिया बाती हो जाएगा, उसके बाद आधा घंटा बैठ जाऊंगी, फिर आराम से 7 बजे से मैं डिनर चालू करूंगी तो 7:30 बजे तक तो खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि मेरा डिनर में रोटी चावल तो होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम होता है, तो उतना होता है कि आधे घंटे में खा लूंगी मैं 32 बार से भी। तो इसीलिए मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा की हूँ। प्लस 1-2 जन का मैसेज भी आया था, सबका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ प्रियंका जी का शायद मैसेज आया था। वो बोल रही थी कि रात में मतलब शाम के समय 6 बजे के बाद उनको भूख लग जाती है और सुबह में वो मैनेज कर लेंगी भूख, लेकिन शाम में। तो जिनको भी ये इस तरह का इश्यू है ना, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप अपने ईटिंग विंडो को, इसी ईटिंग विंडो को, टाइम को ना अपने शेड्यूल के अनुसार आप करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और समय मेरा रह रहा है सुबह मॉर्निंग से 8:30 से। तो जिनको देरी से मतलब सुबह भूख लगती है ना, तो उस समय 8:30 बजे के बदले 9:30 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना बजे। और यहाँ अपने टाइम को बढ़ा लीजिए, जैसे 7:30 मेरा खत्म हो जाएगा तो आप 8 कर लीजिए, 8:30 कर लीजिए। लेकिन हो सके तो इसी विंडो के अंदर रखिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रात में ना बहुत हैवी मील नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी नहीं लेना चाहिए। वेट लॉस तो अलग बात है, लेकिन पेट को थोड़ा पचाने का समय। लेकिन हाँ, फिर भी जिनको 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक जगना पड़ता है किसी न किसी कारण से, वैसे लोग 8 बजे 8:30 बजे खाएंगे, डिनर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपना जो ईटिंग विंडो है, अगर वो मतलब 13:11 रखना चाहते हैं या 14:10 रखना चाहते हैं, तो उनको मॉर्निंग वाला जो
मॉर्निंग का जो समय है ना उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। मतलब 9 बजे के बदले आपको 10 बजे या 11, जितना आप पीछे करिएगा अपने डिनर के टाइम को, जितना आप पीछे बढ़ाइएगा उतना आपको अपने मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा सा और मतलब पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा। मतलब 11 बजे 10 बजे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जो मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, उस अनुसार कीजिएगा ना, आपको डेफिनेटली एक मंथ में 4 to 5 kg कम होगा। किनका कम होगा वो भी बताती हूँ। अब जब मेरा जो वेट है 60 kg, जो मैं अपने टारगेट वेट है, जो मैं BMI के अनुसार मेरा वेट है, वो मैं पहुंच गई हूँ अपने टारगेट में, जैसे कि आप सभी को पता है पिछले ब्लॉग में। तो अब मेरा एक महीने में 5 kg कैसे घटेगा आप बताइए? नहीं घटेगा मेरा वेट। अगर अब मैं घटाने के पीछे पड़ जाऊं ना तो फिर वो मुझे बीमार की तरफ ले जाएगा। फिर मुझे देख के आप लोगों को लगेगा कि ये तो बीमार जैसा चेहरा हो गया। किसी किसी का वेट देखते होंगे, वेट कम होता है ना तो चेहरा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो वाला चेहरा मुझे नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही मैं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहूँगी भी नहीं कि उस तरह से क्रैश डाइटिंग करूँ, और उतना एक्सरसाइज खैर मुझसे होता भी नहीं है। तो मेरा वेट, जैसे कि जिनका भी वेट 60 kg के पास है, आसपास है 65, जो मेरे एज के बराबर है, और उनका वेट उतना नहीं घटेगा इस वेट से। हो सकता है 2 kg घटे, 3 kg घटे, लेकिन जिनका वेट 85 है, 75 है, उनका वेट तो पक्का 5 kg घटेगा। उससे ज़्यादा भी घट सकता है, लेकिन पक्का 5 kg घटेगा इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो। इसलिए आप लोग प्लीज़ विंडो पे मत जाइएगा, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए, मुझे तो लगता है मैं सब कुछ लिख दी हूँ, लेकिन अगर कुछ 1-2 आइटम भूल गई होगी तो ब्लॉग में दिखेगा ही, और जो नहीं दिखेगा आप लोग पूछिएगा कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में नॉर्मल घर में बना हुआ जो भी है, पोहा हो, इडली हो, मैंगो शेक पीना चाहते हैं, पपाया शेक पीना चाहते हैं, किसी भी तरह का शेक अगर आप चाहते हैं पी सकते हैं। ओट्स की स्मूदी, ओट्स का चीला, ओट्स खा सकते हैं, मसाला ओट्स, उपमा खा सकते हैं, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, और स्मूदी जो मैं बता दी, ये सारे चीज आपको खाना है बॉल भर के। इतना नहीं, इतना खाना है, ठीक है। जिनका वेट ज़्यादा है 80 से 85 kg, एक मैसेज आया था कि उनके घर में शादी है, 85 kg शायद बोल रही थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सॉरी डियर, लेकिन वो बोल रही थी कि मुझे अपना वेट जल्दी से जल्दी घटाना है। तो आपको इन सभी खाने की क्वांटिटी को बिल्कुल कम रखना होगा। वैसे जो मैं बता दी सभी चीज, वही चीज फॉलो करना है, वही सभी लोग करें। जिनका वेट जितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, सबको वही वेट फॉलो करना है, वही डाइट फॉलो करना है। इसी चीज को बस अपने मॉडरेशन को घटाना है, बढ़ाना है। मैं 2 इडली की बात कर लेती हूँ। तो जैसे मैं खाती हूँ, हमेशा जब बनाती हूँ तो देखते होंगे, अधिकतर मैं 3 इडली खाती हूँ, ठीक है। तो 3 इडली खा रही हूँ, और कोई 4-5 इडली भी खा सकता है, और किन्हीं को 2 इडली भी खाना चाहिए। अब जिनका वेट 85 kg है, वो 4 इडली या 5 इडली खाएंगे तो मुश्किल है फिर वेट घटना ना डियर, मुश्किल है। और ये मत समझिएगा आप लोग कि 2 इडली खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। आपका वेट इतना ज़्यादा है, 85 kg है, ऑलरेडी आपके पेट में बहुत सारा फैट है, तो वो आपको बीमार नहीं करने वाला है, कमजोर नहीं करने वाला है। आपका फैट लॉस होगा, जितना आप कम कैलोरी लीजिएगा आपका फैट उतना ही लॉस होगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, मेरी बातचीत बड़ी हो रही है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब समझाना आप लोग को बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। मैं चाहती ना तो तुरंत पढ़ के इसको खत्म कर देती, या फिर इसी का प्रिंट मैं लगा ही दूंगी, छोड़ देती। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सब बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी को इससे लॉस ना हो, सभी को बेनिफिट हो, हर एज ग्रुप वाले के लिए, हर वेट ग्रुप वाले के लिए। मैं बताई थी, एक चीज भूल गई थी शायद, मैं ब्रेकफास्ट है, जो मैं ईटिंग विंडो की शुरुआत होगी वो 8:30 से शुरुआत होगी, और उसके आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। समय का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना रहता है हम ही को, तो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि 9 से 9:30 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। सभी कुछ खाना है, बस मॉडरेशन में खाना है। आप रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाना है, ठीक है। पराठा भी खा सकते हैं, एक खाना है। 2 वही खाएंगे जिनका वेट 60 kg से नीचे है, और जिनको मेंटेनेंस में चलना है। जिनको 80 kg 70 kg, और 2 पराठे सुबह सुबह मत खा लीजिएगा, पूरा दिन भर का कैलोरी देखना है, ठीक है। तो सॉरी अगर किसी को गुस्सा आता होगा तो मुझ पर। तो नाश्ता हमारा जैसे 10 बजे कंप्लीट होगा, तो 11 बजे तक हम अपना चाय पी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 12 बजे ठीक मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम रखी हूँ, और सबको ही रखिएगा, जिसमें आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, या छाछ ले सकते हैं, या नारियल का पानी ले सकते हैं। अब फ्रूट्स के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। फ्रूट्स अगर आप मॉर्निंग में ले लिए हैं, अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लिए हैं,
तो फिर यहाँ फ्रूट्स की कोई नीड नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई फ्रूट स्मूदी बना ले रहा है, तो फिर अपनी मॉर्निंग में फ्रूट्स को कैसे खाने का मन करेगा, तो उस स्थिति में वो बटर मिल्क पीजिएगा, छाछ पीजिएगा बना के, ठीक है। और जो अभी फ्रूट्स नहीं लिए हैं, मॉर्निंग से चीला खा लिए हैं, पोहा खा लिए हैं, वो लोग अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में एक आम खा सकते हैं, क्योंकि सभी को जानना है भाई कि आम खा सकते हैं, बिल्कुल आम खा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनका भी वेट 65 से कम होगा वो एक आम खाइएगा, और जिनका भी वेट 65 से 70 से ऊपर होगा वो आधा आम खाइएगा पूरे दिन में, अगर वेट लॉस चाहते हो तो। मैं सीरियस बोल रही हूँ, ये बात को हंस के बोल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ। वेट पर अपना खाना को रखिएगा। अगर किसी का वेट 70 केजी है, 75 केजी है, और डेली वो 1-2 आम खाने लगेंगे ये बोल के कि आम बहुत हेल्दी चीज़ होता है, ठीक है, कोई वेट गेन नहीं होता है आम से। बस आपको ये देखना है कि आपको खाना कितना है और किस टाइम पे खाना है। तो दोपहर के जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स है 12 बजे का, उसमें कोई भी एक फ्रूट्स ले सकते हैं। बता दी सभी वेट को, जिनका जो भी वेट है वो सभी लोग आम खाइए, बस अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग खाइए, एज के अकॉर्डिंग खाइए। एक गोटा आम वही खाएंगे जिनका वेट 60-65 के अंदर है, मतलब कम है, 65 से कम है। अब उसके बाद लंच की बारी आती है। तो चूंकि मैं 12 बजे अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स कर लेती हूँ, तो लंच के 1 घंटा के पहले बैठ के आराम से 2 ग्लास पानी पी लेना है, और 1:30 में स्टार्ट करनी है अपनी लंच। मैं समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मेरा भी होगा, आप सबका भी होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ही, आधे घंटे का ही अंतर रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 1:30 बजे आप लंच करिएगा, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपके घर में बना रहेगा, बस वही है, अपने एज और अपने वेट के अनुसार खाइएगा। 2 रोटी आप खा सकते हैं, उसमें स्टफ रोटी भी आप खा सकते हैं, मतलब कुछ सत्तू भर के या दाल भरकर या पनीर भरकर, आप ये सब भी खा सकते हैं 2, लेकिन वही खाएंगे। फिर अगेन मैं बोल रही हूँ, जिनका वेट 65 से कम है, जिनका वेट 70, 75, 80, 85 है, वो 2 पराठे, 2 स्टफ्ड रोटी या 2 मतलब भर भर के होता है ना, वो नहीं खा सकते हैं। चावल भी होता है, वो 2 नहीं खाएंगे, ठीक है। जिनका भी वेट 65 से ऊपर, मतलब 70 के आसपास है, 75-80 है, वो 2-2 स्टफ्ड पराठे, 2 रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम 2 स्टफ्ड पराठे, 2 पनीर के पराठे, 2 दाल के पराठे ऐसे नहीं खाएंगे। खास करके वो तो बिल्कुल नहीं जो ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, उपमा खाएं। जो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स का बॉल लिए हैं केवल, वो खा सकते हैं 2 पराठे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो ब्रेकफास्ट जिनका हैवी हो चुका है, वो लंच में फिर 2 पराठे खाएंगे तो वेट लॉस मुश्किल है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि राइस और रोटी जिनको दोनों मिला के खाने की आदत है, तो बिल्कुल आधा कर दीजिए रोटी को। जो भी आप अगर 1 रोटी खाती होंगी तो उसका आधा रोटी खाइएगा और थोड़ा सा चावल। 2 रोटी से आपका पेट भरता होगा तो 1 रोटी और थोड़ा सा चावल। चावल की क्वांटिटी भी आधी, रोटी की क्वांटिटी भी आधी। हालांकि दोनों मिला के नहीं खाना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम लोग कहाँ मानने वाले हैं, हाउस वाइफ है तो। और उसके साथ कोई भी घर में बनी हुई सब्जी खाइए, सलाद खाइए, चटनी खाइए, दही लीजिए, कुछ भी। और अगर कभी कभी चेंज करने का मन करे तो वेजिटेबल दलिया बना लीजिए मेरे जैसा, या फिर कभी कभी तो मैं बच्चों की जिद की वजह से डोसा भी बनाती हूँ, तो वो मैं दोपहर के समय बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी खा सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि रात के समय कुछ हैवी मील नहीं लीजिएगा प्लीज़। अगर रात के समय हैवी मील लेना छोड़ देंगे ना, तो ऐसे ही आधी प्रॉब्लम, जो वेट लॉस नहीं होती है जिनकी, उनकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं बोली कि 1:30 बजे लंच कर लेना है, तो 4 बजे के आसपास पी लीजिए ग्रीन टी। उससे पहले ग्रीन टी का भी एक बता देती हूँ छोटा सा नियम। अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ना, तो मैं ग्रीन टी के साथ कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन जब 4 महीने पहले के मैं ब्लॉग देखिएगा ना, जब मैं डाइट स्टार्ट की थी, तो इस समय भूख लग जाता है कि खाना हम लोग कम खाते हैं डाइट की वजह से, तो हम लोग भूख लग जाता है। तो भूख में आप क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा रोस्टेड चना या रोस्टेड पीनट खा सकते हैं, थोड़ा सा, इतना जितना इसमें अटेगा ना, मुट्ठी नहीं, इतना खा सकते हैं रोस्टेड चना या रोस्टेड पीनट। जिनको भूख नहीं हो रहा, वो एकदम खाना ही है, मैंडेटरी है, बोल दिया गया है तो खाना ही, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मुझे अभी नहीं जरूरत होती है तो मैं नहीं खाती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है तो मैं खा लेती हूँ। जब मैं स्टार्ट की थी ना, तो दोपहर में कम खाती थी, तो भूख लग जाता था, तो मैं सोचती थी कि नहीं, ग्रीन टी के साथ अगर कुछ मैं ले लूँ तो मैं डिनर बहुत हैवी नहीं कर पाऊंगी। तो जिनका वेट ज़्यादा है और बहुत जल्दी जिनको भूख की क्रेविंग हो रही है, वो ग्रीन टी के साथ थोड़ा सा कुछ पीनट्स वगैरह ले सकते हैं। और अब है डिनर का टाइम। डिनर के टाइम 7 बजे की मैं रखी हूँ, क्योंकि आधे घंटा लगेगा 32 बार से खाने में, तो 7:30 बजे मेरा ईटिंग विंडो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7:30 के बीच के अंदर ही मुझे खाना है, जिसमें
आप लोग जो खा सकते हैं, मैं बहुत सारा ऑप्शन रखी हूँ। मैं तो बहुत हल्का खाती हूँ, स्प्राउट्स वगैरह खा लेती हूँ या फिर पपाया खा लेती हूँ। मैं जब ठंड था ना, आप मेरे पहले का ब्लॉग देखिएगा तो मैं केवल टर्मरिक मिल्क पीती थी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ कुछ ऑप्शन दी हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लेट नाइट खाने का होता है ना, उनका टाइम ही होता है कि वो लेट नाइट खाए, तो उनको आराम वाला खाना चाहिए। तो वैसा स्थिति में वो खिचड़ी बना के खा सकते हैं जिसमें दाल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, मूंग दाल की, और चावल की मात्रा कम। और जिनको बिल्कुल हल्का खाना है, अच्छा वाला वेट लॉस जिनको करना है, जिनको शादी अटेंड करना है, वो सिर्फ 1 कटोरी दाल, मूंग की दाल 1 कटोरी पीजिए। वेजिटेबल सौते कर लीजिए पनीर के साथ, जितनी भी वेजिटेबल्स घर में है। नहीं सौते करने का मन है तो जो सब्जी बनाई है ना रात का, जिस फैमिली के लिए रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, तो उस रोटी को छोड़ दीजिए और सब्जी 1 कटोरी लेके खा लीजिए। ठीक है, अगर कुछ अपने लिए बनाने का अलग से मन नहीं कर रहा, मन है तो सारी सब्जियों को अच्छे से काटिए, उसको अच्छे से सौते कीजिए और अच्छे से टेस्टी बना के खाइए, चाट मसाला वगैरह डाल के। नमक बहुत कम यूज करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगेन, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी लो है, उनको नमक नहीं छोड़ना है। हर तरह के चीला, बेसन चीला, मूंग दाल चीला, सब चीला खा सकते हैं। बस अगेन फिर वही बात आ जाती है कि अगर वेट जिनका 65 के अंदर है वो सब कुछ खा सकते हैं, वो एक रोटी भी खा सकते हैं 65 के अंदर वाले। ठीक है, लेकिन जिनका वेट 85 केजी है, 85 केजी से ऊपर है, और जिनको वेट जल्दी कम करना है, जिनको शादी अटेंड करना है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, 85 केजी उनका वेट है, वो रात में अगर एक रोटी खाने बैठेंगे तो कैसे होगा वेट लॉस डियर, बताइए? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको थोड़ा सा तो अपने ज़बान पर, अपने इमोशन पर, जो ईटिंग वाली इमोशन होती है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जिनका वेट 65 से कम हो चुका है, जिन्हें ज़्यादा नहीं, 65 से मैं कम इसलिए बताती हूँ, किसी किसी का होता है ना, मैं मैसेज देखी हूँ कि उन्हें 55 करना है, तो उन्हें अभी भी 10 केजी करना है, तो उन्हें रात में रोटी तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, जिनका वेट 3 केजी, 4 केजी, मतलब 5 केजी के अंदर जिनको वेट कम करना है, वो रात में 1 रोटी खा सकते हैं अगर बहुत भूख लगी तो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब। और अगर बर्दाश्त हो रहा है तो प्लीज़ रात में कोशिश कीजिए कि 1 कटोरी दाल खाइए, ये सोच के रहिए कि कल सुबह फिर खा लीजिएगा जो खाना होगा, और क्या। और उसके बाद आती है नाइट ड्रिंक के टाइम, जो मैं 7 बजे तक मैं बताई हूँ कि मेरा डिनर 7:30 में ख़त्म हो जाएगा, तो 8:30 में ले लूँगी मैं नाइट ड्रिंक। और नाइट ड्रिंक में फिर वही अपना सौंफ और अजवाइन का पाउडर अभी तो मेरा है, चल रहा है, तो मैं फिलहाल तो वही कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे बीच में कुछ लगेगा कि कुछ बदलना है तो वह मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ, तो आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज ये सौंफ और अजवाइन का पाउडर बिल्कुल हर तरीके से बेस्ट है। तो आई होप कि मैं सब कुछ बता दी होंगी। कुछ 1-2 आइटम्स जो है छूटे होंगे किसी मील में, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी पढ़ रही थी ना, तो मैं यहाँ सौते वेजिटेबल शायद नहीं लिखी हूँ, या फिर रोटी वगैरह नहीं लिखी हूँ रात के डिनर में, तो वो सब मैं बोल दी हूँ। और जो नहीं बोली हूँ वो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी। बस मुझे लगता है कि मैं तो सब कुछ बोल दी हूँ, और जो नहीं बोली हूँ उसके लिए सॉरी है। और कमेंट करके पूछिएगा, बिल्कुल मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जहां तक मुझे लगता है मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती भी हूँ। और ये सभी के लिए बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है सबका वेट लॉस होगा। और ईटिंग विंडो के बारे में किसी को भी कंफ्यूजन होगा ना कि ये 13:11 में वेट नहीं कम होगा, तो मैं पहले ही बता दूं वेट कम होगा। मेरा नहीं होगा तो आप लोग ना समझिएगा कि काम नहीं कर रहा है, ये एकदम काम करके देखिए। जिनका भी वेट 65 से ऊपर है, जिनको 5-6 केजी कम करना है, मुझे 5-6 केजी कम नहीं करना है, मैं अपने सही वेट पर हूँ। 1-2 केजी घट गया तो ठीक है, मतलब मेरा वेट सही है, लेकिन फिर भी मैं इस डाइट प्लान को करूँगी। ठीक है, तो मेरा उतना नहीं घटेगा क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, लेकिन जिनके बॉडी में फैट है ना, वो फैट जरूर कम होगा, जरूर। इस डाइट प्लान से सभी लोगों का वेट घटेगा, जो जिस एज में है, जिस वेट में है, उस वेट से आप इस डाइट प्लान को शुरू कर सकते हैं। बस मॉडरेशन करना है, इडली खाना है या डोसा खाना है, रोटी खाना है या चावल खाना है, जो आपके घर में बन रहा है सब कुछ खाना है। खाने के लिए कुछ मनाही नहीं है, बस मनाही है पोर्शन की, मनाही है टाइम की। रात को 8 बजे 9 बजे पनीर का पराठा अगर कोई खाएगा तो फिर तो मुश्किल है सब कुछ। क्या हुआ बेटा, दरवाजा खुला है? मैं इसे मंडे से फॉलो करूंगी, मैं सोची हूँ कि मैं इसे मंडे से फॉलो करूंगी। हालांकि वेट लॉस चैलेंज वाली जो वीडियो है ना, वो मैं 2-3 दिन के बाद ही लाऊंगी, मंडे से नहीं लाऊंगी। फॉलो मैं इस डाइट को करूंगी, लेकिन वेट लॉस चैलेंज की वीडियो
मैं पहले तो आप लोग से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वेट लॉस चैलेंज की वीडियो लाऊं। अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं वेट लॉस चैलेंज की वीडियो भी लाऊंगी, लेकिन हाँ, वो मैं 21 के बाद लाऊंगी, मतलब 22 से लाऊंगी, क्योंकि 20 मई को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उस दिन भी कुछ खाना पीना हो ही जाएगा। और 21 को मतलब 21 मई को ना शादी है, मेरे ही बिल्डिंग में कार्ड आया है शादी का, तो उसका पार्टी है, लड़के की शादी है, तो रिसेप्शन पार्टी होगा, तो उसको मैं ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं सब कुछ खा के अपना वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा पार्टी में हो जाता है ना, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसीलिए इसी वजह से मैं अगर स्टार्ट भी करूँगी वेट लॉस चैलेंज तो 22 से करूँगी। इस डाइट प्लान को मैं मंडे से ही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन चैलेंज वीडियो जो होता है, जिसको मतलब होता है ना कि एकदम सीरियस होके करना, वो वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 22 मई से, अगर आप लोग बोलेंगे तो। और अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर मैं नॉर्मल अपना जो डाइट करती हूँ वही करते रहूँगी, ब्लॉग में दिखाते रहूँगी। लेकिन अगर आप लोग को खुद को मोटिवेशन करने के लिए चाहिए चैलेंज वीडियो तो बोलिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। मैं थोड़ी सी छोटी सी मेहनत जो मैं की हूँ, हालांकि टाइम तो बहुत लग गया है, लेकिन ठीक है, अगर ये जो मेरी मेहनत लगी उसमें आप लोग को थोड़ी भी हेल्प लगेगी ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और खुशी एक बात से होगी, अगर इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा ना कि बहुत अच्छी लगी, बहुत हेल्पफुल लगी आपकी ये जो डाइट प्लान है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है, मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। और जिन्हें मेरा वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में और या आपके दोस्त में जिनको इस तरह की डाइट प्लान की ज़रूरत होती है, घर में बैठ के इजी होम वर्कआउट के साथ वेट घटाना है, तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस थैंक्स, आप लोग मेरे इतने देर तक बात सुने। कुछ भी डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मिलूंगी फिर अपने ब्लॉग में नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे आज से ही स्टार्ट। जैसे ये आप अभी मैं शनिवार मंडे को मॉर्निंग में इसे पोस्ट कर दूंगी, मंडे को मॉर्निंग में 11 बजे मैं इस डाइट प्लान को पोस्ट करूंगी, और मंडे से ही मैं इस डाइट प्लान को स्टार्ट भी करने वाली हूँ। तो कंटिन्यू रहेगी मैं ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।